This is Times Now in all of India. Pakistan versus India dispute. Not a single staff member is here. TMC goons humiliated her. गोदी मीडिया हीरो बनने के चक्कर में एक बार फिर मुंह के बल गिरा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है जिसने पूरे देश में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। मामला है टाइम्स नाउ के एक पत्रकार का। अमेरिकी सरकार के एक्स डिप्लोमेट से सवाल और फिर जो जवाब मिला वो देखकर कई लोग कह रहे हैं ये तो गोदी मीडिया को सीधा तमाचा है। दरअसल अमेरिका के एक नेता के पाकिस्तान दौरे की बात चल रही थी। टाइम्स नाउ के पत्रकार ने सवाल किया, पाकिस्तान पहले अमेरिका को एग्रेसर और जालिम कह चुका है, क्या आपको लगता है कि आपका नेता पाकिस्तान जाकर महफूज रहेगा? सवाल में साफ साफ इंडो पाक दुश्मनी को डाल दिया गया। Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not within Pakistan. अमेरिकी डिप्लोमेट ने तुरंत जवाब दिया, प्लीज अपना इंडो पाक झगड़ा यहां मत घुसाइए, स्कूल के बच्चों जैसा बर्ताव मत कीजिए, ये शर्मनाक है। उन्होंने आगे कहा, हमारी बात शांति, लोगों की जिंदगी और रोजमर्रा की महंगाई से जुड़ी है। आप लोग इसे पाकिस्तान बनाम भारत का मुद्दा बना रहे हैं। This is Times Now in all of India. Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. अमेरिकी नेता ने टाइम्स नाउ एंकर से कहा कि मेरा बस चले तो आपको डिटेंशन में डाल दूं ताकि आपकी अक्ल ठिकाने लग जाए। क्लिप में अमेरिकी नेता का सख्त और सीधा अंदाज देखकर लोग एंकर को ट्रोल कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं गोदी मीडिया ने दुनिया के मंच पर भारत की इज्जत गिरा दी And put you in detention for 30 minutes. This is shameful. ये क्लिप सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं बल्कि मीडिया की विदेश नीति कवरेज पर भी सवाल उठा रहा है। क्या टीआरपी के लिए गोदी मीडिया का हर मुद्दे में पाकिस्तान को घसीटना ठीक है? सोशल मीडिया पर सांसद संजय सिंह ने कहा है कि गोदी मीडिया अपनी बेइज्जती कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन गोदी का मन नहीं भर रहा है। कभी पाकिस्तान तो कभी अमेरिका जैसे किसी देश का कोई भी नेता आकर इंसल्ट करके चला जाता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया भारत की नाक कटवा रहा है। गोदी मीडिया वालों, कम से कम ग्लोबल लेवल पर तो हमारा मजाक मत बनवाओ। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है सलमान खान के हवाले से। सलमान खान की आने वाली फिल्म और गलवान घाटी की लड़ाई को लेकर मामला छिड़ा हुआ है। सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हुआ। टीजर में सलमान सैनिकों के साथ चाइनीज फोर्सेस से मुकाबला करते दिख रहे थे और यह खूनी झड़प पर आधारित थी जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। टीजर रिलीज होते ही चीन भड़क गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म को प्रोपगेंडा बताया, बोला कि ये फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ रही है, हिस्ट्री बदल रही है और भारतीय नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रही है। चाइनीज एक्सपर्ट्स ने कहा कि बॉलीवुड की कोई भी फिल्म चीनी सैनिकों की हिम्मत नहीं हिला सकती और गलवान उनकी तरफ है। चीन ने यह भी कहा कि भारत चीन रिश्ते सुधर रहे हैं तो ऐसी फिल्म रिलीज करना गलत है। मार्च 2026 में अचानक फिल्म का नाम बदल दिया गया। अब ये मातृभूमि मे वो रेस्ट इन पीस हो गई। सिर्फ नाम नहीं, एंटी चाइना हिस्सों को भी टोन डाउन कर दिया गया। कुछ सीन फिक्शनल बना दिए गए। वजह भारत चीन के सुधरते रिश्ते और डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी। अब लोग दोनों तरफ से बोल रहे हैं। भारतीय साइड पर कह रहे हैं ये शहीदों की कहानी है, क्यों नाम बदलना पड़ा, चीन के डर से। कुछ सपोर्ट कर रहे हैं कि शांति के लिए ठीक है। पाकिस्तान या चीन सपोर्टर्स तो इसे प्रोपगेंडा ही बता रहे हैं। फिल्म अभी अप्रैल 2026 में रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में डिले की भी खबरें हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मातृभूमि में चीन का कोई जिक्र नहीं होगा। मोदी सरकार ने सलमान खान से कहा है कि अपनी फिल्म में चीन को ज्यादा मत दिखाओ। बॉलीवुड हंगामा बोल रहा है कि इस फिल्म के कुछ सीन दोबारा से शूट करना पड़े हैं। नाम तो पहले ही बदल दिया गया है, यानी इंडिया चाइना विवाद पर फिल्म बनी और उसमें चीन का नामो निशान तक नहीं दिखा सकते। साथ ही साथ लोगों ने कहा चीन खुलेआम अरुणाचल पर अपना दावा ठोकता है। अब इंडियन फिल्म में चीन का नाम भी नहीं रख सकते। भारत चीन की सच्ची घटना पर फिल्म बनाई गई है। सरकार चीन से इतना क्यों डर रही है? क्या चीन से आप अमन की उम्मीद कर रहे हैं? उसी के साथ देखिए एएनआई की स्मिता प्रकाश के साथ किस तरीके का प्रैंक हो गया है। हुआ ये कि आज एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश को एक कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर जाना था। 11 बजे इवेंट शुरू होना था। वो तो टाइम से पहले ही पहुंच गईं। साड़ी पहने, बिंदियां लगाए, मुस्कुराते हुए सेल्फी वीडियो बना रही थी, लेकिन उनके साथ प्रैंक हो गया। हॉल में सन्नाटा, न कोई फैकल्टी, न ऑर्गेनाइजर, न स्टूडेंट्स, सिर्फ कुछ कुर्सियां खाली पड़ी थीं और कोने में
4 से 5 बच्चे फोन में लगे हुए थे। इतना ही नहीं, पूरा ऑडिटोरियम सुनसान, स्टेज पर माइक अकेला और दीवार पर वॉइसेस दैट इंस्पायर का बैनर तनकर खड़ा है। स्मिता प्रकाश खुद कैमरे पर बोल रही हैं, कन्वीनर ट्रैफिक में फंस गए हैं लेकिन कोई नहीं आया। ये देखकर लोगों ने स्मिता प्रकाश को ट्रोल कर दिया। गोदी मीडिया की बड़ी एडिटर, जो रोज सरकार की तारीफ में लगी रहती है, आज खुद को खाली हॉल में पा रही हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने शायद सोचा होगा, अरे आज इनकी सुनने कौन आएगा, हम तो छुट्टी मनाते हैं। कुछ लोग तो सीधे कह रहे हैं, ये प्रोपगेंडा वाली आवाज सुनने का मन ही नहीं करता भाई। स्मिता ने वीडियो डालकर शायद सिंपैथी मांगी। Not a single staff member is here. ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि स्मिता प्रकाश की पॉपुलैरिटी का आईना है। चीफ गेस्ट बनकर आई, लेकिन स्टूडेंट्स ने उन्हें बिना तालियों के विदा कर दिया। अब आप बताइए, ये शर्मिंदगी है या स्टूडेंट्स का साइलेंट प्रोटेस्ट? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये खुद बता रही है कि इसका अपमान हुआ, जो खुद स्टूडियो में बैठकर दूसरों का अपमान करती रहती है। खैर, ये तो एक कॉलेज है, कभी जमीन पर जाएं तो इन्हें समझ में आएगा कि स्टूडियो में बैठकर प्रोपेगेंडा चलाना और जमीन पर जाकर सम्मान पाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। साथ ही साथ जुबैर ने कहा, लगता है मिरांडा स्टूडेंट्स ये सीखना नहीं चाहते कि सरकार का झूठ न्यूज बनाकर कैसे पेश करना है, वो भी एक एक्सपर्ट से। अगली अपडेट पश्चिम बंगाल के हवाले से सामने आई है। बंगाल चुनाव में प्रचार के चलते स्मृति ईरानी एक्सपोज हो गई हैं। भाजपा की पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने एक वीडियो पोस्ट किया, दावा किया कि टीएमसी के गुंडों ने एक मां पर हमला कर दिया क्योंकि वो मुख्यमंत्री के सामने खड़ी हो गईं, जो मानती हैं कि हमारी बेटियां सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बंगाल बेहतर का हकदार है। स्मृति का ये बयान वायरल हो गया, अंधभक्तों के लाइक्स मिले। TMC goons humiliated her, accused her of using her daughter. स्मृति ईरानी, जो कभी महिला और बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं, आज बंगाल में औरतों की हिफाजत पर लेक्चर दे रही हैं। लोग कहने लगे कि याद है 2020 का हाथरस कांड, यूपी में दलित लड़की का दुष्कर्म, फिर मौत और शव को रात में जबरन जला दिया गया। स्मृति जी कहां थीं? उन्नाव कांड, बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों के यौन शोषण के आरोप, मणिपुर में महीनों तक महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, भाजपा शासित राज्यों में यह सब चलता रहा, लेकिन स्मृति ईरानी ने कभी इतनी तेज आवाज नहीं निकाली। इसी के चलते लोग उन्हें खुलकर घेर रहे हैं। लोग कह रहे हैं यह सिलेक्टिव आउटरेज है, जहां भाजपा की सरकार नहीं वहां चीखो, जहां अपनी सरकार है वहां चुप। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बंगाल तो महिलाओं के लिए फिर भी बहुत महफूज है। आप यूपी पर ध्यान दीजिए, जहां दिन के उजाले में भी महिलाएं महफूज नहीं हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इसकी बेटी के होटल में बीफ बनता है। भूल गए क्या? स्मृति ईरानी का दावा सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं, बल्कि अपनी पुरानी नाकामियों को छुपाने की कोशिश लग रहा है। आप क्या सोचते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड है या असली चिंता? आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।